ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 2 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। आज बाबा हम बच्चों को स्वराज्य अधिकारी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। डिटेल में बाबा बोले, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को आर्डर के अंदर चलाती हैं। न सिर्फ वह स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। तो बाबा हम बच्चों को स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की निशानी बता रहे हैं कि वे आत्माएं जो योग बल द्वारा, योग बल अर्थात पिता से प्राप्त गुण ज्ञान शक्तियां तथा श्रीमत अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों को चलाती हैं, कर्म करती हैं। पहले कर्म करने से श्रीमत फॉलो करती हैं, श्रीमत अनुसार कोई भी कर्म करती हैं। बाबा कहते कर्मेंद्रियां ही नहीं, मन बुद्धि और संस्कार भी नीति प्रमाण चलते हैं। तो नीति हम बच्चों को बाबा सुबह से लेकर अमृत बेले से लेकर शाम तक जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के अनुसार मन बुद्धि संस्कार चलें। साथ ही कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी स्वराज्य अधिकारी के आर्डर अनुसार चलें। तो ऐसे आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी आत्मा कहा जाता है, जो सदा योग में रहें, पिता परमात्मा से श्रीमत लेते रहें, पिता परमात्मा करावन हार की स्मृति में रहकर कर्म करें, मन बुद्धि और संस्कार भी पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलाएं। ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्मा कहलाती हैं। आगे बाबा बोले, वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य लगाते हैं, श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता, अर्थात माया का कैसा भी रूप हो। हम देखते थे भक्ति मार्ग में अनेक नाटक, कहानियां, कहावतें सुनते थे कि राक्षस भेष बदलकर देवताओं को परास्त करने के लिए आते थे, देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आते थे, किंतु देवता उन्हें दूर से ही पहचान लेते थे, पहचान कर उन पर विजय प्राप्त कर लेते थे। तो ऐसे ही जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, वे सदा सर्वशक्तिमान पिता को अपने साथ रखती हैं। उनके जो भी मन वचन कर्म होते हैं, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म होते हैं, वे ऐसी नीति प्रमाण होते हैं कि माया भी दूर से ही भाग जाती है, अर्थात उन्हें कैसा भी स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता, क्योंकि सदा वे योग युक्त रहते हैं, योग बल साथ रखते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनकर रहते हैं। अर्थात मैं आत्मा निराकार, इस देह को चलाने वाली रथी, तो मैं आत्मा पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करती हूँ। तो कोई भी कर्म हमारा
माया के वशीभूत नहीं बनाएगा। देह के संबंध, कर्म के बंधन किसी में भी हमारे मन बुद्धि आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हैं, उस पिता परमात्मा की संतान है। वो पिता परमात्मा करावनहार हमसे कर्म करा रहा है, तो यही स्मृति हमें स्वराज्य अधिकारी बना देगी। स्लोगन में बाबा बोले, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता अर्थात गुणग्राही, गुणग्राही अर्थात नरम दिल, रहम दिल, ऐसी आत्मा जो सर्व आत्माओं की विशेषता देखती है और उन आत्माओं से विशेषता ग्रहण कर लेती है और अपने स्वभाव संस्कार का प्रभाव उन पर छोड़ देती है। तो सदा खुद को निर्माणचित बनाकर रखना है। निर्माणता धारण करेंगे तो सफलता स्वतः मिल जाएगी, क्योंकि सफलता का अर्थ है हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न बनना। तो गुण ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न बनने के लिए हर आत्मा की विशेषताओं को हमें अपने में धारण करना है और उनमें जो विकर्म होते हैं, उनके जो गलत कर्म होते हैं, गलत संस्कार होते हैं, उनका परिवर्तन कर उन्हें भी आप समान बनाना, यही हमारी सफलता का आधार है। आज बाबा ने जो महावाक्य सुनाए उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा बोले, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की आशीर्वाद मिलती रहती है। तो श्रीमत प्रमाण चलना है, रोज पढ़ाई पढ़ना है, यही स्वयं पर कृपा व आशीर्वाद कहलाता है। धारणा में बाबा बोले, कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।